एक आखिरी अनिल जी से आपसे एक छोटा सा एक पॉइंट मैं क्लैरिफिकेशन चाहूंगा सर। आरएसएस की थ्योरी में डेमोक्रेसी नहीं है सर। नरेंद्र मोदी उसी स्कूल से आते हैं। आरएसएस की थ्योरी में डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, वो बादशाहत है जो पहले वाली हुआ करती थी सर। और वो उसी एक प्लान ऑफ थिंग्स है उनका, एक ब्रॉड प्लान है सर। वो 100 साल से संस्था है, अभी 1925 2025 में 100 साल हो जाएंगे। उनका जो ब्रॉड प्लान है वो धीरे धीरे अनफोल्ड हो रहा है। और विशेष रूप से जहां पर वो कहते हैं कि एक ही धर्म होगा, एक ही लिबास होगा, एक ही खाना पीना होगा, ये सारी चीजें हैं उसके अंदर। तो आप ये बताइए मुझे कि ये एक एक एजेंडा जो एक एक साल के अंदर तय किया जा रहा है, हर बार एक नया मुद्दा आता है, उसको इंप्लीमेंट कर दिया जाता है और कोई रोष व्यक्त नहीं होता है। मुझे कोई हैरानी नहीं होगी कि अगले साल अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक अमेंडमेंट कर दें और उसको बांग्लादेश की लाइन पे ले आए। बांग्लादेश, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की एक लाइन है, क्या कहती है बांग्लादेश की, कि बांग्लादेश इज ए सेकुलर कंट्री बट प्रोमिनेंटली ए बिलीवर ऑफ इस्लाम। ये कमाल की बात है सर, दो चीजें यूज होती है उसके अंदर, बट प्रोमिनेंटली ए बिलीवर ऑफ इस्लाम बट ए सेकुलर कंट्री। ये कुछ ऐसा ही है कि जैसे कि अमेरिका इज ए प्रोमिनेंटली ए क्रिश्चियन कंट्री बट इज ए सेकुलर कंट्री इन प्रैक्टिसेस एक्चुअली। क्या फर्क पड़ता है अगर ये उसके अंदर ये एक धारा लगा देंगे, क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, कि इंडिया इज प्रोमिनेंटली ए हिंदू राष्ट्र, हाउएवर इट्स ए सेकुलर। ये हो जाएगा मुझे लगता है, एजेंडा ये इंप्लीमेंट करेंगे इंक्लूडिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड को मिलाकर भी। एक छोटी सी टिप्पणी आपसे। दिनेश जी देखिए, जहां तक आरएसएस की बात है, उसका जो भी सिस्टम है या जिस तरह से भी उनका संगठन चलता है, आप और हम कुछ भी कहें वो डेमोक्रेटिक है नहीं है, लेकिन वो संगठन दिन पर दिन बड़ा हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो उनका जो भी उनकी स्ट्रेटेजी कह लीजिए वो कामयाब है, सफल है, तो उसको तो आरएसएस बदलने से रहा अभी और नहीं बदलेगा। दूसरा जो उनका लक्ष्य है वो भी सर्वविदित है, सबको मालूम है, और एक एक कदम करके वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर देश में सरकारें बनती रही, आरएसएस की, भारतीय जनता पार्टी तो आरएसएस का ही एक अंग है, एक पॉलिटिकल विंग है उसका, और अगर सरकारें भारतीय जनता पार्टी की बनती रही तो जैसे धारा 370 खत्म हुई है, 3 तलाक के ऊपर ये फैसले हुए हैं, तो उसी तरह से ये चीज भी होके रहेगी। ये तो अवश्यम भावी आप मान के चलिए कि ये सब होगा, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। जी दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और नेहा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नेटवर्क आपकी थोड़ी समस्या दे रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी आवाज और जो मैसेज था बहुत क्लियर था। तो मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करूंगा, दर्शकों का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने समय निकाला, हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा को सार्थक बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्दी मुलाकात होगी नए मुद्दे के साथ, इसी चैनल पर हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद।